एक कस्बे में एक ठाकुर साहब रहते थे। खेती बाड़ी खूब थी, गाय भैंसें भी थीं, दूध दही मक्खन खाने को खूब मिलता था। किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। इस नाते शरीर भी खूब उनका हिष्ट पुष्ट था। भगवान की कृपा से जीवन भी बड़ा पवित्र था और स्वभाव बड़ा शांतिप्रिय था। हालांकि वो क्षत्रिय थे, लेकिन उग्रता उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। प्राचीन परंपरा के अनुयायी होने के नाते अपनी मूछ के बाल कभी कटवाते नहीं थे। इस कारण मूछ बड़ी ही पुष्ट एवं लंबी हो गई थी। ठाकुर साहब जब बाहर निकलते तब बच्चे उनकी मूछ की ओर देखते रहते। ठाकुर साहब की अवस्था 50 के ऊपर की रही होगी। ठाकुर साहब के मकान के सामने एक बनिए का मकान था। उनके एक लड़का था। उसकी अवस्था 10-12 वर्ष की थी। स्वभाव बड़ा ही चंचल और विनोदी था। एक दिन ठाकुर साहब घर से निकले तो उस बच्चे ने पूछा, ठाकुर साहब, आपकी मूछ बड़ी कि मेरे कुत्ते की पूंछ? प्रश्न बड़ा ही चुभता हुआ और अपमानजनक था, परंतु ठाकुर साहब ने उसे बच्चे के विनोद के रूप में ग्रहण किया, मुस्कुराए और चले गए। ठाकुर साहब के इस शांत उत्तर ने बच्चे के हौसले बढ़ा दिए। वह हर रोज ठाकुर साहब से एक ही बात पूछता। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक एक करके 8-10 साल बीत गए। विधि का विधान, एक दिन ठाकुर साहब बीमार पड़ गए। बहुत उपचार करवाया, रोग बढ़ता ही गया। ठाकुर साहब ने बिस्तर पकड़ लिया। जब ठाकुर साहब ठीक नहीं हुए, एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाया। जब वो लड़का ठाकुर साहब के पास आया तो ठाकुर साहब ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उस लड़के से बात की। ठाकुर साहब बोले, बेटा, तुम मुझसे रोज पूछते थे कि ठाकुर साहब, आपकी मूछ बड़ी कि मेरे कुत्ते की पूंछ, और मैं मुस्कुराकर निकल जाता था। बेटा, भगवान ने मेरी लाज रख ली। जीवन उनकी कृपा से पवित्रता से कट गया। अब मैं कुछ घंटों का मेहमान हूँ और अब मैं भगवान की कृपा से कह सकता हूँ कि मेरी मूछ बड़ी। बालक की आंखें भर आईं। उसने कहा, ठाकुर साहब, आप मुझे मेरे विनोद के लिए क्षमा करें। मैं आपका बालक हूँ, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह उत्तर तो आप पहले भी दे सकते थे। इतने वर्ष आप चुप क्यों रहे? ठाकुर साहब को बोलने में बड़ा कष्ट हो रहा था, फिर भी उन्होंने रुक रुक कर कहा, बेटा, न जाने कब पैर फिसल जाए, अंत तक निभ जाए, तभी निभा कहना उचित है। मृत्यु के पूर्व यह कहना बनता नहीं कि जीवन पवित्रतापूर्ण बीत गया। अब मेरी उम्र के आखिरी पड़ाव पर मैं जाने की तैयारी में हूँ और अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी मूछ बड़ी है। बालक ठाकुर साहब की बात सुनकर चुप हो गया। उसे जीवन में एक अनोखा सबक मिल चुका था। जय श्री कृष्ण।